अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फैसल फरीद और आप देख रहे हैं प्रो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि TCE3L मॉडल का जो टेम्परेचर कंट्रोलर है हमारे पास, इसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं और इसकी वायरिंग्स, इसको हम डिटेल से आज सीखेंगे। इसके बारे में डिटेल से हम आज बात करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि हर एक चीज़ आपको आसानी के साथ समझ आ सके। ठीक है, हमारे पास जो है TCE3L मॉडल का टेम्परेचर कंट्रोलर है और इसमें इनपुट है जो वो के टाइप थर्मोकपल E और J, PT100, CU50, ये सारे जो भी टेम्परेचर डिटेक्टर हैं ये सब इसमें लग सकते हैं, यानी कि इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पेयर है और ये इसकी सप्लाई के 2 पॉइंट है, 1 और 2, और जो 5 और 6 नंबर है ये 4 to 20 मिली एम्पेयर भी आप इससे ले सकते हैं और इसको रिले की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक अलार्म का पॉइंट दिया गया है 8 और 9 नंबर, और उसके बाद जो हमारा 12, 13 और 14 नंबर पॉइंट है, ये आप A और B भी जो पॉइंट है 12, 13 और 14, इसको आप RTD के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो 13, 14 है ये -13 माइनस और 14 प्लस पॉइंट है, इसको आप थर्मोकपल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी जो डायग्राम है इस डिटेल से आपको बता रही है कि आप इसके साथ ये वाला टेम्परेचर डिटेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सप्लाई को हम ऑन करते हैं। ऑन करते ही अगर आपके पास HH का फॉल्ट आए तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई भी टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मोकपल या PT100 या RTD कनेक्ट नहीं है। तो मेरे पास फ़िलहाल थर्मोकपल नहीं था, तो मैं इसको फ़िलहाल जंपर करके यूज़ करूँगा। जंपर करूँगा तो इसका टेम्परेचर शो होने लग जाएगा। जंपर करूँगा मैं इसको 13 और 14 पॉइंट के साथ। ठीक है, 13 और 14 पॉइंट के साथ हमने जंपर कर लिया है। जंपर करने के बाद हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारा जो टेम्परेचर है ये 32 डिग्री शो होने लग गया है। ठीक है, ये अलार्म है, अलार्म 1, और इस टेम्परेचर कंट्रोलर में आपको पता है कि एक ही अलार्म है। अगर आप इसको माइनस में सेट करेंगे तो ये हाई का अलार्म होगा। ठीक है, अगर इसको आप ये देखिए ऐसे सेट करेंंगे तो ये लो का अलार्म होगा, यानी कि आपके सेट वैल्यू से जो 5 डिग्री कम हो जाएगा तो आपको अलार्म आएगा यहाँ, ये वाला अलार्म। ये ऑटो ट्यूनिंग का पैरामीटर है। अगर आप इसको किसी ओवन के साथ, अगर आपने हीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है आपने इस टेम्परेचर कंट्रोलर को, तो आप इसको ऑन करेंगे तो ये अपनी सारी सेटिंग अपने आप करेगा, ऑटो पे सेट करेगा अपनी सारी सेटिंग में। इसके बाद ये PID है, ये प्रोपोर्शनल गेन है, ये इंटेग्रल है और ये डेरिवेशन है। ठीक है, ये PID के लिए सेटिंग यूज़ होती हैं। अगर आप इसको ऑटो ट्यूनिंग पे करेंगे तो ये अपने आप सारी सेटिंग सेट हो जाएंगी। ठीक है, ये एरर करेक्शन है। ठीक है, यानी कि आपका एक्चुअल टेम्परेचर अगर फर्ज किया फॉर एग्जांपल 40 डिग्री चल रहा है, तो लेकिन मीटर पे आपको शो हो रहा है यहाँ ये एक्चुअल वैल्यू का डिस्प्ले है और ये आपका टारगेट वैल्यू का डिस्प्ले है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ टेम्परेचर 40, रियल टेम्परेचर आपका 40 आ रहा है लेकिन यहाँ पे आपको 45 शो हो रहा है, तो आप यहाँ से 5 डिग्री इसको माइनस करके आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर 1 में ये 3 से 4 सेटिंग थी जो मेन थी सिर्फ, जिसको हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद 5 सेकंड के लिए आप अगर सेट बटन को प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए, तो पैरामीटर 1 से नेक्स्ट जो पैरामीटर होगा वो पैरामीटर हमारा 2 होगा, ये देखिए PA2। ठीक है, ये इनपुट है। ठीक है, ये थर्मोकपल या RTD की है। ठीक है, ये देखें ये E टाइप थर्मोकपल है, ये J टाइप है, ये PT100 है, ये CU50 है। ठीक है, ये कूलिंग के लिए यूज़ होता है, ये K टाइप है। ठीक है, आपके पास जो भी थर्मोकपल है या जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर मेजर करने का, आपने वो यहाँ सेट कर देना। ये आपके टेम्परेचर सेट करने की लो लिमिट वैल्यू है। ठीक है, यानी कि आप -30 डिग्री से इसको लो से सेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ 15 सेट करता हूँ। ठीक है, ये 15 ये हाई की है, वहाँ 15 सेट किया लो पे,
ये हाई की है, इसको मैं अब डाउन करूँगा। ठीक है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम 100 पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ जो हम वैल्यू हाई की सेट कर देंगे उससे ऊपर सेट वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, हर एक सेटिंग को मैं जितनी भी इम्पोर्टेंट सेटिंग है, मेन जो सेटिंग है टेम्परेचर कंट्रोलर की, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक समझने की ज़रूरत है। लॉजिकली बस थोड़ा सा सोचना है आपने, तो हर एक चीज़ बिल्कुल इजी है। ये देखें, ये मैंने 100 सेट कर दिया। ठीक है, ये PID है, ये ऑफ था, मैं इसको अब ऑन करूँगा। ये मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, ये पैरामीटर है हमारा कि आप टेम्परेचर कंट्रोलर को हीट के लिए यूज़ करेंगे या कूलिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कूलिंग है। अगर आप कूलिंग पे यूज़ करेंगे तो कूल सेट करेंगे, और अगर आप हीट पे यूज़ करेंगे तो आप इसको हीट सेट करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं हम दोबारा। ये देखें, 15 सेट किया था ना मिनिमम हमने, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये 15 से नीचे नहीं जाएगा। ये देखें, ये देखें, 15 से नीचे नहीं जाएगा और 100 से ऊपर नहीं जाएगा। ये देखें। ठीक है, जैसे जो आपने वहाँ सेट कर देनी है वैल्यू, कि कोई भी गलती से उससे ज़्यादा टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर सेट ना करे, तो आपने ये हाई लिमिट सेट वैल्यू, हाई लिमिट और सेट वैल्यू, लो लिमिट को लाजमी सेट कर लेना है। ठीक है, इसके अलार्म का मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, ये अलार्म है ना, ये मैंने 5 सेट किया है, पॉजिटिव में 5 सेट किया है, 5 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, वापस आते हैं। ये देखें, ये 32 है ना, मैं जब इसको करूँगा ना 27, तो ये अलार्म देगा। ये देखें, ये अलार्म दे दिया इसने। 5 डिग्री सेट किया है ना, सेट वैल्यू से 5 डिग्री जब कम होगा तो ये रियल वैल्यू से 5 डिग्री जब कम होगा तो ये आपको अलार्म देगा। तो आप अलार्म पे इसके कोई इंडिकेशन लगा सकते हैं या कोई सायरन लगा सकते हैं, ताकि आपको उसका पता चल जाए, या रिवॉल्विंग लाइट लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप जो भी इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके हाई जो टेम्परेचर की चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये मैंने 5 सेट कर दिया, -5 डिग्री सेट किया है। ठीक है, वापस आए तो जब हम ये 31 है, 31, 32, जब हम 36 या 37 करेंगे तो ये अलार्म देगा। ये देखें, ये अलार्म दे दिया ना इसने। ये देखें, ये अलार्म चला गया अब। ठीक है, जैसे ही इसको मैं 37 करूँगा तो ये देखें, ये अलार्म आ गया। जैसे ही मैं इसको 38 करूँगा, यानी कि 5 डिग्री का डिफरेंस मैंने आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए सेट किया था। आप अपनी मर्ज़ी से 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जितना भी आप सेट करना चाहें, आप अपनी डिमांड के लिहाज से यहाँ सेट कर सकते हैं। अच्छा, P1 जो हमारा पैरामीटर ग्रुप 1 है, उसमें एक सेटिंग है ऑटो ट्यूनिंग की। ठीक है, ये देखें, 8E जो सेटिंग है ना, इसको जब हम ऑन करेंगे ना, जब आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर को किसी थर्मोकपल के साथ कनेक्ट करेंगे और वो थर्मोकपल किसी ओवन में या किसी हीटर के साथ उसका टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा होगा, तो तब आपका जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये अगर किसी किस्म का कोई फॉल्ट को अलार्म दे, या टेम्परेचर को मतलब कि जो टेम्परेचर चल रहा है वो असल शो ना, रियल टेम्परेचर यहाँ शो ना करवाए, ठीक है, या कोई और मसला आए आपके टेम्परेचर को सेंस करने में, तो आपने एक दफ़ा इसको ऑटो ट्यूनिंग कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये ऑन करके आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, अब आपने वापस आ जाना है, तो ये जो ऑटो ट्यूनिंग की लाइट है ना, ये ब्लिंक करती रहेगी। ठीक है, ये 4 से 5 मिनट लेगी
आपका जितना टेम्परेचर चल रहा है, जो थर्मोकपल की वैल्यू आ रही है आपके टेम्परेचर कंट्रोलर को, उस हिसाब से ये आपके तमाम पैरामीटर्स को ऑटो ट्यून करेगा। ठीक है, अगर आपको किसी सेटिंग की समझ नहीं आ रही या आपको सेटिंग नहीं करना चाहते, टेम्परेचर की मेजरमेंट में अगर कंट्रोलर को मसला कर रहा है, तो फिर आप इसको ऑटो ट्यूनिंग पर सेट करेंगे। ये 4 से 5 मिनट लेगा। ये आपके सारे के सारे पैरामीटर, जितने भी ज़रूरी पैरामीटर्स होंगे ना, ये उसको अपने हिसाब से सेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर की किसी सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और मॉडल के, किसी और सीरियल के टेम्परेचर कंट्रोलर की सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टेम्परेचर कंट्रोलर के पैरामीटर सेटिंग या वायरिंग पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको उसकी भी वीडियो लाजमी बना के मैं दूंगा, आप समझाऊंगा हर एक चीज़, जितना भी नॉलेज मुझे है। ठीक है, बाकी कोई इतना इन चीज़ों में मुश्किल काम नहीं है। तो कोशिश होती है मेरी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को वेरीफाई करके आप तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना जाए। ठीक है, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। छोटा सा चैनल है, अभी मेरा काफ़ी देर हो गया इसको बनाए हुए। आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है, और बेल आइकॉन के बटन को भी आपने प्रेस करना है। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी ना मेरे चैनल पे, प्रो इलेक्ट्रिशियन पे, तो आपको वो सबसे पहले मिलेगी, आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।